Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today's topic is what is the difference between trademark and brand registry. आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं कि ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री ये एक ही प्रोसेस है, एक ही काम होता है, मगर ऐसी बात नहीं है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जब भी आपने किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स को आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट्स का कोई ना कोई आपने नाम रखना होता है। उसके लिए आपने कोई ना कोई अपने ब्रांड का नाम सोचना होता है। कोई भी प्रोडक्ट्स आपने बनानी, चाहे आप हेयर प्रोडक्ट्स बनाएं, आप बॉडी प्रोडक्ट्स बनाएं, आप जो रूटीन के मुताबिक डेली यूज़ होने वाली कोई भी चीज़ आप बताएं जो कि आप हाउस वगैरह में उसको यूज़ करते हैं, किसी किचन के अंदर यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ है जो कि डेली रूटीन के मुताबिक कोई भी चीज़ यूज़ होती है, तो उसके लिए आप एक ब्रांड नेम सोचते हैं ताकि उस प्रोडक्ट की या उस नीश के अंदर जो भी कैटेगरी ने आप सेलेक्ट करनी है कि मैं इस नीश के अंदर मैं अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज में सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर लॉन्च करूँगा और मैं एक ब्रांड बिल्ड करने के बाद अपने बिज़नेस को मैं ग्रो करूँगा। तो उसके लिए आप एक ब्रांड का नेम सोचते हैं। जब आपने अपने ब्रांड का नेम सोच लिया, आपने अपने बिज़नेस को किसी भी कंट्री में अगर आपने रन करना है, अपने ब्रांड बिल्डिंग करनी है, आप पाकिस्तान की बात कर ले, आप यूएसए की बात कर ले, यूके की बात कर ले, यूएई, कनाडा, किसी भी कंट्री की आप बात कर ले, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में जब आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए आपने एक ब्रांड का नेम सोचा जो कि आप यूनिक नेम सोचेंगे। जब आपने यूनिक नेम सोच लिया तो फिर आप उसको अपने ब्रांड के लिए यूज़ करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि मेरा वो जो नेम है, जो मेरे ब्रांड का लोगो है या कोई पिक्चर्स वगैरह जो मैंने अपने ब्रांड के लिए यूज़ करनी है, तो वो यूनिक हो और कोई और उसकी कॉपीराइटिंग ना करे, कोई और उसको यूज़ ना करे, मैं इसको फुली सिक्योर करूं ताकि मैं सिर्फ अपने बिज़नेस के लिए इसको यूज़ कर सकूं। तो फिर उसके लिए फिर आप वहां पर ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। जो आपने अपने ब्रांड का नाम सोचा है, चाहे आपने लोगो उसका सोचा है, कोई पिक्चर्स वगैरह कोई भी चीज़ या कोई डिज़ाइन वगैरह आपने सोचा है कि मैंने इसका जो मेरी ये ब्रांड की ये लोगो है, नेम है, वर्ल्ड कोई भी चीज़ है, तो मैंने इसको रजिस्टर करवाना है, यानी कि इट मीन्स मैंने इसका ट्रेडमार्क कराना है। जब आप अपने ब्रांड के नेम को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूएसए की बात करते हैं कि यूएसए में आपने कोई भी अपनी ब्रांड बिल्डिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके सक्सेसफुली बिज़नेस को ग्रो करना है, तो उसके लिए आपने एक ब्रांड यूनिक ब्रांड नेम आपने सोच लिया और उस कंट्री के अंदर जो यूएसए में आपने उसका एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा ली। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के ये बेनिफिट्स होंगे कि आपका वो जो यूनिक ब्रांड नेम होगा, जो आपका यूनिक लोगो होगा, कोई और थर्ड पर्सन वो यूनिक नेम, वो यूनिक लोगो वो यूज़ नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस कंट्री के अंदर अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया है। आप एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर भी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं और आप इंटरनेशनली लेवल के ऊपर भी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी सिनेरियो को आप पकड़ के उस ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर करवा सकते हैं, मगर मोस्टली उस कंट्री के अंदर ही हम ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते हैं जिस कंट्री के अंदर हमने बिज़नेस करना होता है, ताकि कोई भी और थर्ड पर्सन जो होगा वो हमारे ब्रांड नेम को यूज़ करके अपना कोई फेक प्रोडक्ट्स हमारे नाम के ऊपर वो सेल वगैरह ना करे, ताकि हमारा ब्रांड वहाँ पर बदनाम ना हो, उसकी ब्रांड बिल्डिंग हो, एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि जब भी इस ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट्स आके हमारे सामने आएगी तो हम आंखें बंद करके ये यकीन करेंगे ये प्रोडक्ट्स अच्छा है और ये इसका बहुत नाम है, इसकी क्वालिटीज़, इसकी चीज़ वगैरह हर चीज़ एक मजबूत मटेरियल के साथ बनी हुई है। तो इसलिए हम वहाँ पर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं ताकि कोई भी उसको यूज़ ना कर सके। अगर आपने अपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर रजिस्टर करवा लिया और कोई और बंदा आपके उस ब्रांड नेम को, उस लोगो को यूज़ करेगा, तो फिर आप वहाँ उसके ख़िलाफ़ कोई केस ओपन करके आप वहाँ पर
कह सकते हैं कि ये जो मेरा ब्रांड नेम है या मेरा लोगो है ये बंदा यूज़ कर रहा है, मैंने अपने ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, इसके मुकम्मल राइट्स मेरे पास हैं, तो इसने मेरी इजाज़त बगैर ये ट्रेडमार्क यूज़ किया है, ये ब्रांड नेम यूज़ किया है, तो आप उसके ख़िलाफ़ केस ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी जो थर्ड पर्सन होगा वो आपके ब्रांड नेम को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी जो ऐसे हैंकी मैकी काम करते हैं वो पहले यही चेक करते हैं कि ये जो ब्रांड है आया कि इसने अपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर रजिस्टर करवाया कि नहीं। उन्हें पता होता है कि अगर यहाँ पर उन्होंने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया तो वो हमारे ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, कोई केस ओपन कर सकते हैं। अगर उन्होंने केस वहाँ पर ओपन कर लिया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो ब्रांड को वो स्किप कर देते हैं और उस ब्रांड की तरफ जाते हैं जिन्होंने वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करवाया होता, ताकि उनके पास कोई भी ऐसे राइट्स नहीं होंगे कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई केस ओपन कर सके कि ये हमारा ब्रांड नेम है, ये हमारा लोगो वगैरह है, कोई भी चीज़ जिसका भी आपने वहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया होगा। ये एक लेंथी प्रोसेस होता है मगर इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन ये 5 मंथ से 8 मंथ के अंदर अंदर इसकी मुकम्मल प्रोसेसिंग होती है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप्स में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वो सारी वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर वो पब्लिकली तौर पर उसको लॉन्च करते हैं। अगर कोई और थर्ड पर्सन आकर ये बोले कि ये मेरा ब्रांड नेम है तो फिर वो उसकी करेक्शन वगैरह करते हैं। अगर उस प्रोसेस के अंदर को भी क्लियर करके फिर आगे फिर वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चला जाता है, फिर उसके बाद फिर वो आपको उसके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो आपको सेंड कर देते हैं और साथ साथ आपको ईमेल के ज़रिए भी वो सारी नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं। मगर जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजर जाएं तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप अपने ब्रांड को मुकम्मल तौर पर सिक्योर करने के बाद वहाँ पर आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या है। अगर हमने बिज़नेस करना है अमेज़ोन के सिनेरियो में, अमेज़ोन के ऊपर जब भी हमने कोई बिज़नेस को रन करना है, अगर हमने अमेज़ोन के अंदर कोई भी ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए हमें ट्रेडमार्क लाजमी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब हमने अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया तो फिर अमेज़ोन के साथ हम किस तरह अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के साथ अटैच करेंगे कि ये ट्रेडमार्क हमारा है, ये लोगो हमारा है और इस जो हमारा ब्रांड है, जो हमने प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड के अंडर इसको लॉन्च किया, तो ये सारी कैटेगरीज़, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं, तो आप इसको सिक्योर तरीके के साथ हमारी लिस्टिंग को सेव करें। तो उसके लिए अमेज़ोन ने वहाँ पर एक ब्रांड रजिस्ट्री ऑप्शन रखा है कि जब आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लें तो उस ट्रेडमार्क के सर्टिफिकेट को फिर आप अमेज़ोन के अंदर एक ब्रांड रजिस्ट्री के ज़रिए अपने ट्रेडमार्क को साथ अटैच कर लें, लिंक कर लें कि उस कैटेगरी के अंदर या उस क्लास के अंदर जिस क्लास में आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, तो फिर उस प्रोडक्ट्स को वो ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद अमेज़ोन आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के साथ आपके ब्रांड को सेव कर लेता है, ताकि कोई भी हाईजैकर आके आपकी लिस्टिंग को, आपके प्रोडक्ट्स को हाईजैक ना करे। तो उस प्रोसेस को, जो आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद जो प्रोसेस है अमेज़ोन के साथ लिंक करने का आपके ट्रेडमार्क को, उसको ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। यानी कि आपने एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया और आप उस ट्रेडमार्क को अपने अमेज़ोन के साथ, अपने अमेज़ोन के डैशबोर्ड के साथ उसको लिंक करना चाहते हैं, तो उसको लिंक करने का जो प्रोसेस होता है वो ब्रांड रजिस्ट्री होता है। ब्रांड रजिस्ट्री हम किस तरह करते हैं, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में आप ब्रांड रजिस्ट्री .amazon.com आप इसको सर्च करेंगे तो एक आगे फॉर्म आ जाएगा जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आप वहाँ पर देंगे, उसके बाद और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और आपका वहाँ पर जो अमेज़ोन का सेलर सेंटर है उसके अंदर फिर आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा, वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी और उसके बाद आप सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, जो कि एक मुकम्मल सेफ तरीके के साथ आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च होगी। और यहाँ पर आप फिर अमेज़ोन आपको कौन कौन सी फैसिलिटी देता है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए फिर वो प्रोवाइड करता है कि आप अपने PPC के अंदर जो मुख्तलिफ एड्स होते हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर पे प्लस कॉन्टैक्ट की ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं और भी सेवरल ऑप्शन जिसको आप यूज़ करके अपने ब्रांड की ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर आप हाईजैकर से भी अपनी लिस्टिंग को परफेक्टली तौर पर वहाँ पर अपनी लिस्टिंग को सेव कर सकते हैं। अगर कोई भी हाईजैकर आपको
हाईजैक करने का, जब आपको मी टू करेगा तो उससे पहले आपके ब्रांड को चेक करेगा कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर है कि नहीं। जब वो चेक कर लेगा कि ये तो ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो वो कभी भी आपकी लिस्टिंग को हाईजैक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करने के बाद फिर आप उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। ईज़िली रिमूव करने के साथ साथ आप उसके अकाउंट को भी सस्पेंड करवा सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो जो हाईजैकर होते हैं फिर वो आपको उस लिस्टिंग को वो अवॉइड करते हैं कि हम इस लिस्टिंग के साथ मी टू ना करें। मगर हाईजैकर को अगर आपने रिमूव करना है, जो हाईजैकर को रिमूव करने का कंसोल होता है वो आप तब ही अवेल कर सकते हैं कि जिस मार्केट प्लेस के अंदर आपने वहाँ पर ब्रांड को लॉन्च किया है उसी मार्केट प्लेस के अंदर या उसी कंट्री के अंदर आपने वहाँ पर ब्रांड रजिस्टर करना है। ये ना हो कि आप लॉन्च कर रहे हैं यूएसए में और आपका ट्रेडमार्क यूके में रजिस्टर है, तो फिर आप दूसरी चीज़ों को तो अवेल कर सकते हैं मगर आप हाईजैकर को वहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते। या तब भी कर सकते हैं जब आप उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के अंदर आपने लॉन्च करना है उस कंट्री के अंदर ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा, तो फिर आप इजीली उस कंसोल को हासिल करने के बाद फिर आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं और अपनी लिस्टिंग को आप सेफ तरीके के साथ लॉन्च कर सकते हैं। वैसे तो ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन का वो प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत तवील है, मगर अमेज़ॉन ने आपके लिए एक अपने सेलर सेंटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम फिट किया है या एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसको आप यूज़ करते हुए वहाँ पर बहुत जल्दी 1 या 2 माह के अंदर अंदर आप वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसको IP एक्सीलेटर प्रोग्राम कहते हैं। उसके ज़रिए आप वहाँ पर ट्रेडमार्क इजीली तरीके के साथ 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि उस IP एक्सीलेटर के ज़रिए हम किस तरह ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं और दूसरे तरीके के साथ भी हम किस तरह ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं। आने वाली वीडियो में इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।